अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाजरीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने साबिक़ वज़ीर लोकेश को क्रिसमस का तोहफ़ा भेजा। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या, कुत्ते के हमले में 5 माह के नौज़ायदा की हुई मौत। हैदराबाद में कोहर की घनी चादर, राजीव गांधी एयरपोर्ट पर रोशनी में कमी। चूहों के काटने से 40 दिन के बच्चे की हुई मौत। हिजाब पर पाबंदी हटाने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया, वज़ीर दाखिला कर्नाटक का बड़ा बयान। राशन के चावल की रिसाइकलिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह, वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। तेलंगाना में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद कोविड से मुतासिर। प्रोफेसर कोंडाराम की नायब वज़ीर आला तेलंगाना से मुलाकात, सियासी हलकों में हलचल। कांग्रेस की तमाम 6 ज़मानतों पर अमलावरी के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए, दामोदर राज नरसिम्हा वज़ीर सेहत का बयान। रियासत तेलंगाना में कोविड के मामलात में हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। कोविड की नई शक्ल के सामने आने के बाद मरकज़ी हुकूमत की एडवाइजरी के पेश नज़र रियासत में चौकसी इख्तियार की जा रही है। इसी दौरान ज़िला जयशंकर भूपाल पल्ली में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद कोविड से मुतासिर हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक ज़िला के गंगापुरम में 2 दिन पहले एक ज़ईफ़ शख्स इस मर्ज़ से मुस्बित पाया गया, जिसके बाद उसके इलाज के लिए वरंगल के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके दीगर अरकान ख़ानदान भी मुआयने करने पर कोविड से मुतासिर पाए गए, क्योंकि इनमें इस वबा की नई शक्ल के अलामात पाई गई थी। इस ख़ानदान को हुकाम ने अलग थलग रखा और उनके नमूनों को जांच के लिए भेजा गया, जिस पर पता चला कि ये अफराद कोविड की नई शक्ल से मुतासिर पाए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी ने अवामी निज़ाम तक़सीम के चावल की रिसाइकलिंग में मुलविस अशख़ास और दीगर अफराद को संगीन नताइज व अवाक़िब का इंतबाह दिया है। उन्होंने चावल के मेयार और दीगर खिदमात का हुज़ूर नगर में जायज़ा लेने के बाद राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतक़ली पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा तौर पर तेलंगाना में 54 लाख राशन कार्ड रखने वाले अफराद को मरकज़ी हुकूमत से 5 किलो चावल मिल रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत उनको 1 किलो चावल फ़राहम कर रही है। अलावा अज़ीं रियासती हुकूमत इजाफ़ी 35 लाख राशन कार्ड रखने वालों को हर माह 6 किलो चावल अलाट कर रही है। रियासती वज़ीर ने कहा कि तकरीबन 70 से 75% राशन के चावल को राइस मिलर्स और दीगर की जानिब से रिसाइकल करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत इस मामले को काफ़ी संजीदगी के साथ ले रही है। चावल की रिसाइकलिंग करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, पेशरो BRS दौर में सिविल सप्लाईज़ का कॉरपोरेशन का कर्ज़ 56,000 करोड़ रुपये था, जबकि साल 2014 में BRS ने हुकूमत तश्कील दी, यह कर्ज़ सिर्फ 3,300 करोड़ था। गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान कॉरपोरेशन को 11,000 करोड़ रुपये का नुकसान पेशरो हुकूमत की जानिब से इस महकमों को नज़रअंदाज करने के नतीजे में उठाना पड़ा। అది ఇప్పుడు ఈ రేషన్ డీలర్ చెప్పినట్టుగా సగం మంది తింటున్నారు, సగం మంది తినడం లేదు. ఆ సగం మంది దానికి కోళ్ల ఫారాలకి, బీర్ కంపెనీలకి, మిల్లర్ల రీసైక్లింగ్కి జరుగుతున్నది. రేషన్ రైసు ఎవరైనా సరే రీసైక్లింగ్కి పాల్పడితే కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తున్నా. ఇది చాలా వ్యయంతో ప్రభుత్వాలు 39 రూపాయల కిలో బియ్యం ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసి ప్యాడీ కొని కస్టమ్ మిల్లింగ్ చేసి ఇస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒక వేరే వ్యక్తులు దీన్ని ఒక అందరి దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళకి ఆ 39 బదులు 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు ఇచ్చేసి, ఏది వాళ్ళకంటే ఫ్రీ కదా, వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల 5 రూపాయలు కొన్ని చోట్ల 10 రూపాయలకి ఇచ్చేసి
ఆ బియ్యం మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని ఇది ఒక మాఫియా టైప్, ఇది రైస్ మాఫియా టైప్, ఇది ఈ ప్రభుత్వం సహించబోదు. చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటుంది. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर लोकेश को क्रिसमस का तोहफा भेजा। लोकेश ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी और उनसे इजहार तशक्कुर किया। लोकेश जो साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं, उन्होंने अपने अरकान ख़ानदान की तरफ से शर्मिला को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा क्रिसमस के मौके पर यह तोहफ़ा भेजा गया। वाज़ेह रहे कि शर्मिला के भाई वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ज़ेर क़ियादत वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बरसर इक़्तिदार है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोंडाराम ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की, जिस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर सियासी हलकों में यह मुलाकात मौज़ूए बहस बन गई है। कांग्रेस के ज़राए के मुताबिक ये एक खैर सगाली मुलाकात थी। प्रोफेसर कोंडाराम के साथ उनकी पार्टी के नायब सदर प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव और जनरल सेक्रेटरी B रमेश और ग्रेटर हैदराबाद यूनिट के सदर M नरसिया मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि प्रोफेसर कोंडाराम की पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और कांग्रेस पार्टी की गैर मशरूत हिमायत की थी। दोनों जमातों में हुई इंतखाबी मुफाहिमत के बाद सदर रियासती कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने उनसे 30 अक्टूबर को मुलाकात की थी और प्रोफेसर कोंडाराम की पार्टी के लीडरों के लिए अहम ओहदों की यकीन दहानी करवाई थी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कांग्रेस हुकूमत की ज़मानतों पर बेहतर और मौसर तौर पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर सेहत ने कलेक्टर संगारेड्डी शरत और दीगर ज़िली अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवामी नज़्म-ओ-नस्क़ के प्रोग्राम ग्राम सभा के ज़रिए अहले अफराद से दरख्वास्त वसूल करने के लिए मनसूबा तैयार करें, जिसके बाद ग्राम सभा का एहतमाम करें। उन्होंने ज़िले अहदेदारों के साथ ग्राम सभा, महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गिरुहा ज्योति, इंद्रम्मा मकानात की तामीर जैसे उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कांग्रेस की स्कीमात के निफाज के लिए दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत दी। महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़ानदान के ज़रूरियात के लिए ख़वातीन को माहाना 25,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही 500 रुपये फ़ी गैस सिलेंडर दिया जाएगा। गिरुहा ज्योति स्कीम में हर ख़ानदान के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सहूलत फराहम की जाएगी। इंद्रम्मा मकानात स्कीम में बेघर अफराद को 5 लाख की माली इमदाद, माहाना ज़ईफ़ अफराद, माज़ूर और बेवाओं के लिए पेंशन 4,000 रुपये दी जाएगी। दीगर स्कीमात के लिए भी दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने वाज़ेह किया है कि हिजाब पर पाबंदी हटाने का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इस मामले का गहराई से मुताला करने के बाद हिजाब पर से पाबंदी हटाने का फ़ैसला करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं किया है। अगर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने भी ये किया होता तो वो इस पर गौर करते। वाज़ेह रहे कि सिद्धरामैया ने हिजाब पर पाबंदी हटाने के ऐलान के 24 घंटे पहले ही यू टर्न लिया था। परमेश्वरा ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है और हुकाम से बातचीत के बाद हतमी फ़ैसला करेंगे। सिद्धरामैया के बयान पर उन्होंने जवाब दिया कि वो हिजाब पहनने पर पाबंदी हटाने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस पर बात करेंगे और फिर कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಕೂಡ, ಅವರ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದ್ರೆ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೇಸರಿಮಯವಾದ್ದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆದೇಶನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗೊಂದಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು BJPಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मुसलसल दूसरे दिन पीर को कोहरी की घनी चादर देखी गई। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोशनी कम हो गई है। जारिया मौसम सरमा के दौरान जनूबी हिंद के इस बड़े एयरपोर्ट पर पहली मरतबा ऐसा हुआ। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कोहर के हालात बने हुए हैं, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में दर्जे हरारत में कमी हो गई है। शहर की BHEL फैक्ट्री के करीब दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मौलाली इलाके में दर्ज हरारत 12.7 डिग्री दर्ज किया गया है। गच्चीबौली में दर्ज हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान हैदराबाद में ऐसे ही हालात बरकरार रहने के इम्कान है। चूहों के काटने के नतीजे में 40 दिन के बच्चे की मौत हो गई। वाक़या रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मौजे नागा कर्नूल के ताल्लुक़ रखने वाले शिवा और लक्ष्मी के 40 दिन का बच्चा था। हफ्ते को शेरखार अपनी मां के साथ सोया हुआ था कि चूहों ने उसे काट लिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए मुकामी अस्पताल और वहां से नीलोफर मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान कल बच्चे की मौत हो गई। कुत्ते के हमले में 5 माह के नौज़ायदा की मौत हो गई है। ये वाक़या हैदराबाद के शहर शेखपेट इलाके में पेश आया। 17 दिन पहले पैदा हुए इस नौज़ायदा को झोंपड़ी में रख कर उसकी माँ बाप करीब में काम के लिए गए। ताहम जब वो वापस हुए तो उन्होंने देखा कि नौज़ायदा ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है। उसको फौरी तौर पर बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस नौज़ायदा को 17 दिनों तक ICU में रखा गया, ताहम उसकी मौत हो गई। शेखपेट के विनुभानगर में ये वाक़या पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके CCTV फुटेज की बुनियाद पर जांच शुरू कर दी है। तफसीली खबरों के बाद आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने साबिक वजीर लोकेश को क्रिसमस का तोहफा भेजा। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या, कुत्ते के हमले में 5 माह के नौज़ायदा की हुई मौत। हैदराबाद में कोहर की घनी चादर, राजीव गांधी एयरपोर्ट पर रोशनी में कमी। चूहों के काटने से 40 दिन के बच्चे की हुई मौत। हिजाब पर पाबंदी हटाने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया, वजीर दाखिला कर्नाटक का बड़ा बयान। राशन के चावल की रिसाइकलिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। तेलंगाना में एक ही खानदान के 5 अफराद कोविड से मुतासिर। प्रोफेसर कोंडाराम की नायब वजीर आला तेलंगाना से मुलाकात, सियासी हलकों में हलचल। कांग्रेस की तमाम 6 जमानतों पर अमलावरी के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए, दामोदर राज नरसिम्हा वज़ीर सेहत का बयान। सुर्खियों के बाद नाजरीन जेड चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह फेसबुक पर भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।